जय सिया राम, जय श्री राम। मित्रों, क्या आप सभी जानते हैं ये सब क्यों कहते हैं? ईश्वर को जाकर मंदिरों में ढूंढने से नहीं मिलेंगे, तीर्थों में स्नान करने से नहीं मिलेंगे, गंगा जी में जाने से भी हमारे पाप नहीं धुलेंगे। मन रूपी जो गंगा है उसी में ईश्वर को तलाशने की कोशिश कीजिए, वह सहज ही भाव में हमें मिल जाएंगे। संत रविदास जी के एक छोटे से प्रसंग के माध्यम से हम इस घटना का चित्रण अपने मन रूपी सागर में, अपने मन मस्तिष्क में कर सकते हैं। तो आइए, ये घटना इस प्रकार है। एक पंडित जी गंगा नहाने रोज जाते थे। रविदास जी से कहा, कभी गंगा नहाते तो नहीं हो? तो उन्होंने कहा, हम अपने कर्म को ही पूजा समझते हैं। ये 2 केला है, बहुत कठिन कमाई के हैं। गंगा जी को दे देना और कहना रविदास जी ने दिया है। पंडित जी ने ले लिया और जाकर गंगा जी के सामने खड़े हो गए और कहा, ये 2 केला है और रविदास जी ने आपको दिया है। गंगा जी में से एक हाथ प्रकट हुआ और 2 केले लेकर सदा के लिए उसमें समा गया। फिर से थोड़ी देर बाद आवाज आई, ये स्वर्ण का जो कंगन है रविदास जी को हमारी तरफ से प्रसादी में दे देना। अब पंडित जी ने आसपास देखा, आसपास तो कोई है नहीं और इतना कीमती कंगन रविदास जी को कहाँ से दूं? तो वह दूसरी गली से चले और खड़े हो गए रविदास जी के सामने जाकर। जिस गली से चलते रविदास जी के सामने जाकर खड़े हो जाते, जिस गली से चलते वापस फिर रविदास जी की गली के सामने जाकर खड़े होकर उन्हीं के पास जाकर खड़े हो जाते। चमत्कार ये उस महापुरुष की सच्ची श्रद्धा का है। गंगा जी ने कंगन रविदास जी के लिए दिया था। गंगा जी ने कंगन दिया तो वे जिस गली से घूमकर भी अपने घर की ओर पंडित जी जाने की कोशिश करते, वे रविदास जी के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाते। आखिरकार पंडित जी थक हार कर रविदास जी के समीप गए और कहा, मैंने केला दे दिया है। संत रविदास जी ने मुस्कुराते हुए अपनी जो जूतियां बनाने की चमड़े धोने का जो कटोरा था उसमें से हाथ डालकर 4 केले निकाले और कहा, हाँ गंगा माता ने मुझे दे दिया है। और कहा, हाँ दे दिया है। कठोता में केला उनको मिले। 2 केले की जगह 4 केले मिले। यह दृश्य पंडित जी बड़े ही विस्मयबोधक होकर देख रहे थे और आश्चर्य में थे। मैंने 2 केले गंगा जी में वहां दिए तो गंगा जी ने उनको इनके कठौते में से 4 केले कैसे दिए? वे बड़े ही आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पंडित जी ने कहा, पर गंगा जी ने तो आपके लिए एक कंगन दिया है। बोला, इसे आप ही रख लीजिए, मैं क्या करूँगा, मुझे तो प्रसाद रूपी फल मिल गए हैं। तो इसीलिए कहते हैं मित्रों, मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत रविदास जी ने सच्ची श्रद्धा से अपने मन रूपी सागर में ईश्वर को जपा तो स्वयं माता गंगा उनके कठौते में उत्पन्न होकर, कठौते में प्रकट होकर उनको प्रसाद रूपी केले प्रदान किए। उनकी सच्ची श्रद्धा और ईश्वर के प्रति सच्ची भावना से पंडित जी रोज गंगा नहाने जाते थे, फिर भी वह ईश्वर को सच्ची श्रद्धा और भावना से नहीं पा सके और ईश्वर का सामीप्य नहीं पा सके। और अपने लालच से उन्होंने उस कंगन के प्रति लालच दिखाकर अपनी श्रद्धा और भावना को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तीर्थों में स्नान करने के पश्चात भी वह इस सुख को ना पा सके। इसीलिए कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ईश्वर को बाहर नहीं, अपने मन रूपी गंगा सागर में ही ढूंढिए, वहीं मिलेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी वीडियो के लिए मेरे बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। जय सिया राम।